फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बेटा जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसी का इनवर्स आपने 12th में पढ़ना है। क्योंकि 12th में आपका चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जो इन फंक्शंस के डोमेन होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज का काम करेंगे, और जो इन फंक्शंस की रेंज होगी उसका एक प्रिंसिपल पार्ट, मतलब वो पूरा नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट, वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन होगा। तो अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तो 12th में आईटीएफ वाला चैप्टर भी तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है और अपनी फॉर्मूला नोटबुक प्लीज उसको बहुत संभाल के रखना। बेसिकली डोमेन की डेफिनेशन है क्या, कोई भी फंक्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एफ एक्स की फॉर्म में होता है, चाहे मैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स कुछ भी कहूं। अगर मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहा, ये अपने आप में एक फंक्शन है जिसके अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं। अगर सपोज करो मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स लिखा, तो है ये अपने आप में एक्स का एक फंक्शन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा, सेक एक्स और टेन एक्स, है ना। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डोमेन और रेंज होती है, इस पर डिपेंड करता है कि उनका कंबाइंड फंक्शन जो है उसके डोमेन या रेंज क्या है। ठीक है यार, अभी 2 मिनट बात करूंगी, मैं पहले क्लास को कर लूं। ठीक, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ, ये डोमेन की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो उसको हम बोलते हैं, वो जो एक्स की वैल्यूज होंगी उनका जो सेट बनता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। समझ आ गया। और रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है दैट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी डोमेन के सारे वैल्यूज के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू होती है उनका जो सेट हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड रेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात हो रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये डेफिनेशन लिख ली दोनों। अब जरा समझो, सपोज मैं पहला फंक्शन ले रही हूँ साइन एक्स, साइन एक्स में एक्स है क्या, एक्स क्या है, मतलब एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और साइन का मुझे पता है वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेकर के 1 तक जाती है। इसके बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ 5 ही वैल्यूज है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, नहीं, इनके बीच में बहुत सी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी ना एक पूरी की पूरी टेबल आती है, इवन 1 डिग्री के लिए अलग अलग साइन की वैल्यूज होती हैं। साइन एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अलग होती है, cos x की अलग, tan x की अलग, ऐसी log की टेबल अलग होती है। log टेबल आप लोगों ने शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में देखी भी होगी, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, हायर क्लासेस में तो बहुत यूज होता है। ऐसे ही साइन एक्स वगैरह की भी होती है, जैसे आपने एंगल्स निकाले थे, आपने इवन अगर मैं साइन की बात करूं 15 डिग्री तक की वैल्यू निकाल रखी है, साइन 10 डिग्री की भी वैल्यू निकाल रखी है, यानी एंगल्स जो है वो अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकते हैं। एक्स है क्या यहाँ पे, साइन एक्स में एक्स क्या है, एक्स इज द एंगल, एक्स एंगल है, और एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के कहां तक हो जाता है, अप टू इंफिनिटी, कितने भी डिग्री हो सकता है, और एंगल नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब जो डोमेन होगा इसका हमारा साइन एक्स का, वो क्या हो जाएगा, सो डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बोलो समझ आया कि नहीं, क्योंकि x जो है एंगल है
और एंगल आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 1000 डिग्री। रेडियन है वो भी रियल नंबर। यस, रेडियन भी रियल नंबर में आता है, लाइक π/4, π/2, ये सभी रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें रूट नहीं आ रहा ना। अगर मैं बोल रही हूँ आपको, मान लो π/2 रेडियन बोल रही हूँ एंगल में, तो है तो वो भी कोई ना कोई रियल नंबर ना, सो ऑफ कोर्स आर में बिलोंग करेगा। तो साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज आर। इसको बॉक्स में बंद कर लेना क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है, हाँ, वो 0 और 1 के बीच में होती है। जो साइन एक्स है वो 0 से या तो बड़ा या तो इक्वल है, और 1 से या तो छोटा है या तो इक्वल है। इसी तरीके से इसमें जो वैल्यू होती है, इसमें वैल्यू साइन π/2 की वैल्यू 1 है, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। वापस जितनी यहां पर होगी उतनी ही यहां पर होगी। साइन की पाई की वैल्यू कितनी होगी, जितनी की साइन 0 डिग्री की होगी, यानी कि 0। तो इसमें जो वैल्यूज है कहां से कहां तक आ रही है, 1 से 0 तक। ठीक है, फिर इससे यहां से यहां तक की बात अगर मैं करूं, तो 3π/2 पे साइन की वैल्यू वही होगी जो साइन π/2 पे है, बट विद अपोजिट साइन। यानी कि साइन π/2 की वैल्यू तो कितनी है, 1, तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। यानी इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है, -1 to 0। पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक आ रही थी, 0 से 1 तक। इसमें कहां से कहां तक आ रही थी, 0 से 1 तक। ये मैंने क्लोज इंटरवल लिखे हैं, क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब 3π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी है, -1, और 2π पे कितनी होगी, जितनी 0 डिग्री पे है, यानी कि 1। तो यहां पर वैल्यू किस किसके बीच में लाई करी, -1 से लेकर के 1। साइन 0 पे 0 होती है, -1 से 0 तक, राइट। तो ओवरऑल में अगर पूरे उसकी बात करूं तो कोई ना कोई एंगल इन चारों में से किसी ना किसी एक ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, चाहे वो 2-3 सर्कल के बाद ही लाई कर रहा हो। पढ़ा था हमने, जैसे अगर मान लो मैं कहूं 730 डिग्री एंगल है, 750 डिग्री एंगल है, तो 750 डिग्री एंगल अगर है तो वो यहां से यहां तक आ गया 360 एक राउंड में, फिर 2 राउंड में 720, और फिर 30 डिग्री अबव। तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 750 डिग्री। आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो एंगल कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, इन चारों में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो हमेशा उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, पूरे के पूरे साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि एज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए साइन एक्स की वैल्यू किसमें बिलोंग करती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 में। दिस इंप्लाइज दैट ये जो रेंज होती है साइन एक्स वाले फंक्शन की वो क्या बनती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। इज दैट क्लियर और नॉट। साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज निकालना समझ आया या नहीं, अच्छे से। नकुल, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बोल रही हूँ मैं 2 मिनट बस ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर ही बात कर पाऊंगी, मैसेज कर दूंगा ना। तुम्हें जाना है फिर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको पढ़ लेना। हाँ, नेक्स्ट कॉस एक्स देखो, लिखा नहीं अभी, लिख लो। डन। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, आप इसको बॉक्स में बंद कर लेना, क्योंकि आपको ना इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये 1 मार्क में आता है, और इनके ग्राफ भी आएंगे ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ भी सिखाऊंगी मैं, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, यहीं पे साथ के साथ बता भी देती हूँ ग्राफ्स का।
क्योंकि अभी तो चल रहा है ना, फिर ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके ग्राफ को भी देख लो एक बार, समझ लो। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो ड्रॉ कर ली। पहले समझना फिर ड्रॉ करना, ठीक है, जल्दी नहीं करनी। ये मैंने एक्स एक्सिस को ज्यादा बड़ा बनाना है, वाई को थोड़ा छोटा सा ही बनाना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि हाँ ये रखो बेटे। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर्स। रियल लाइन ऐसी होती है, सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना। अब साइन 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, तो वो तो यहां पर आएगा। यानी वाई एक्सिस पर हम किसकी वैल्यू लेंगे, साइन एक्स की, और एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू लेंगे हम, एंगल्स की। ठीक है, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू होंगी, एंगल्स, और वाई एक्सिस पर साइन एक्स। अब हमने देखा है कि एंगल कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, और जो रेंज है इसकी साइन एक्स की, जो टोटल वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करती है, सिर्फ 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में करती है। अब समझो जरा, 0 पर वैल्यू 0 होती है, ठीक, जितनी डिग्री पे 1 लिया है, जितने डिस्टेंस पे 1 लिया है, उतने डिस्टेंस पे हमें π/2 लेना है एंगल। दिस इज द एंगल π/2, राइट। और ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो -π/2। -π/2 इज द सेम एंगल एज 3π/2। नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो -π/2 में, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में अगर चलते हैं, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो 3π/2 वाला एंगल है वो क्या बनेगा, माइनस के π/2 बनेगा। π/2 ऊपर है, -π/2 नीचे। इतनी बात समझ आ गई। तो π/2 पे, नकुल इधर समझ, π/2 पे sin x की वैल्यू होती है 1, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। यानी यहां से यहां तक मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां से यहां तक, यहां से इतने हिस्से में ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू साइन की कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है। पहले 0, फिर बढ़ गई 1/2, फिर बढ़ गई 1/√2, फिर बढ़ गई √3/2 और फिर आ गई 1। क्लियर। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, अब उसके बाद π/2 के बाद उतने ही डिस्टेंस पे मैंने क्या लेना है, पाई लेना है। तो π/2 से पाई तक, यानी कि इतना पोर्शन जो बना मेरे पास, यहां से यहां तक, ये मेरा कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या बनेगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब π/2 पे वैल्यू साइन की कितनी है, 1 है, और पाई पे कितनी होती है, 0। यानी कि यहां से यहां तक डाउन जाएगी, वैल्यूज जाएगी कि नहीं, π/2 पे 1, फिर उसके बाद अगले एंगल पे फिर कम आ जाती है वैल्यू, फिर 1/√2 आ जाती है, फिर 1/2 आ जाती है, और फिर 0 आ जाती है। इसी फॉर्म में होती है। तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो इस तरीके से आती हैं। गॉट इट। तो अगर आप इसको ज्वाइन करो तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, साइन एक्स का, लाइक दिस, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में। ये हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स का ग्राफ आ गया। अब उसके बाद पाई के बाद अगला क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, 3π/2। तो ये आ गया आपका 3π/2। अब 3π/2 पे साइन की वैल्यू कैसी होती है, -1। यहां से समझो, 0, π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π। तो 3π/2 पे वही वैल्यू है जो π/2 पे है, लेकिन विद माइनस साइन। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 कहां जाएगा, नीचे, इस डायरेक्शन में, दिस वन। तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। यानी यहां से यहां तक मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये नीचे की तरफ बनेगा, लाइक दिस। इस तरह से आपने पॉइंट्स बनाने हैं, तो ये ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। गॉट इट, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद अगला फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2π। 3π/2 के बाद 2π, और 2π पे साइन की वैल्यू वापस कैसी होती है,
तो 0 होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ -1 से ऐसे बढ़ेगा और कहां तक, 0 तक। लगी समझ? और क्या ये प्रोसेस खत्म होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये आगे का पोर्शन हमने डॉटेड बना करके छोड़ देना है कि यानी ये इसी वेव की फॉर्म में आगे अप टू इंफिनिटी बढ़ता जाएगा। अब तो 4 होते हैं। नहीं, 4 तो होते हैं, लेकिन ग्राफ ये क्वाड्रेंट में ना, जैसे ये एक क्वाड्रेंट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, है ना, उसके बाद सेम रिपीटेशन में आगे बढ़ेगा। इसको ग्राफ को हम वापस नहीं लेकर के आएंगे, बैक नहीं लेकर के आएंगे। यानी कि जब मैं 2 पाई के बाद अगला एंगल बनाऊंगी 5 पाई बाई 2, तो 2 पाई से 5 पाई बाई 2 तक जो काउंट होगा वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही काउंट होगा। पीरियोडिक फंक्शन हो गया, चेंज होता चला जाएगा आगे की साइड। ठीक है, अब ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे पाई बाई 2 नेगेटिव, फिर उससे अगला सेम डिस्टेंस पर माइनस के पाई, फिर उससे अगला एंगल क्या आ जाएगा, माइनस के 3 पाई बाय 2, उससे अगला कितना आ जाएगा, माइनस के 2 पाई। यानी हमें 0 से 2 पाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो इन जनरल है। कई बार ऐसा होता है वो पूरा ग्राफ नहीं पूछते, कई बार वो सिर्फ एक पोर्शन दे देते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन, सपोज उन्होंने ये दे दिया पाई बाय 2 से पाई तक, इतना ग्राफ बनाना है जी बस आपको। तो आपका ग्राफ कितना आएगा, पाई बाय 2 से पाई तक, सिर्फ ये ग्राफ आ जाएगा आपका। यानी आप वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे और पाई बाय 2 और पाई लिख करके सिर्फ इतना ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, दैट्स इट। डोमेन पूछेंगे, वो रेंज पूछेंगे और कहेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी रीजन दे देंगे, तो सिर्फ उतना ग्राफ हमें प्लॉट करना होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, समझ गए, कि राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ फॉर दिस। वो कुछ भी दे सकते हैं, -π/2 से π/2 भी दे सकते हैं। अब अगर -π/2 से π/2 आ गया तो ग्राफ कितना बनेगा, π/2 तक तो ये रहा, अब -π/2 में नीचे की तरफ आ जाएगा, ये -1 पे इस तरह से बढ़ेगी वैल्यूज, और फिर पाई पे फिर वैल्यू 0 हो जाएगी लाइक दिस। फिर इसके बाद ऊपर जाएगा 3π/2, माइनस के 3π/2 पे वैल्यू 1 आएगी, यहां आएगा, और फिर यहां से डाउन जाएगा लाइक दिस, और इसको भी खत्म नहीं करना, ये नीचे की तरफ आगे चलता चला जाएगा। ग्राफ समझ आया या नहीं? ड्रॉ कर लो जरा इसको, डोमेन रेंज एंड ग्राफ। मेन वो ग्राफ में देखते हैं बच्चे ने इक्वल डिस्टेंस पर एंगल्स लिए हैं कि नहीं। मतलब ये नहीं कि आपने 1 तो ले लिया बहुत ऊपर, π/2 बिल्कुल पास में ले लिया और वो आपका ऐसे बन रहा है ग्राफ, ये नहीं बनना चाहिए, गलत है, ऐसे ग्राफ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, स्मूथ ग्राफ चाहिए, बिल्कुल सेमी सर्कल की फॉर्म में। निशानी इजी है, बहुत आसान है ना, फुल मार्क्स आ जाएंगे आज तो, आप तो जाएंगे। सेम डिस्टेंस होना चाहिए। जितना 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है ना, उतना ही 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। उसका रीजन सुनो, क्योंकि π/2 पे 1 वैल्यू होती है, तो इसलिए 0 से π/2 तक मैंने ग्राफ पे जितना डिस्टेंस लेना है उतना ही डिस्टेंस मैंने y एक्सिस पे 0 और 1 के बीच में लेना है, ये ध्यान रखना। नकुल समझ आ गई बात? पेपर में तो ग्राफ पे अब मैं बताती हूँ बच्चे ना इसमें गलती क्या करते हैं, वो भी सुनो। इसमें पता, जैसे उन्होंने ग्राफ दे दिया कि ग्राफ ड्रॉ करो 0 और π/2 के बीच में सिर्फ, या -π/2 और π/2 के बीच में, तो तुम्हारा ग्राफ जो आ रहा है ना, देखो इधर नकुल समझ, उसका स्लोप ऐसे है, इधर देखो, यहां से नीचे की तरफ झुक रहा है, फिर ये ऊपर को ऐसे इस तरह आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। गलती क्या करते हैं बच्चों ने, ये तो बना दिया, 1 बना देंगे, π/2 -π/2 -1, ये तो ड्रॉ कर देंगे, लेकिन वो ग्राफ ना ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, स्लोप गलत बना देंगे, तो गलत हो जाएगा कि नहीं?
समझ आ गया? तो गलती नहीं करनी, स्लोप में 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे और नीचे की तरफ से नीचे की तरफ स्लोप है, ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ स्लोप है। तो मेन स्लोप का वो है बस कि स्लोप आपने उसी डायरेक्शन में देना है। घर पे बना लेना, पेंसिल से बना लेना घर पे ना, अच्छे से सुंदर सुंदर सा। ये 3 नंबर में ग्राफ आता है और पेंसिल से ड्रॉ करोगे थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ये थोड़ा बहुत हो ही जाती है ड्रॉइंग है ना। हाँ ग्राफ पेपर बना लो, बहुत अच्छा बनेगा उस पे, तो बल्कि ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। हाँ करेक्ट है। ये एक्स एक्सिस लिखो इधर, एक्स उस पे, और वाई एक्सिस पे साइन एक्स लिखना है। अगला मैं बता रही हूँ तुम्हें फिर कॉस एक्स का, बस कॉस एक्स लास्ट है क्योंकि दोनों सेम है ना, फिर उसमें कम टाइम लगेगा। ये लो कॉस एक्स का भी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की वैल्यू भी, कॉस एक्स में एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल्स है, और सारे एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे कि नहीं। तो जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ कॉस एक्स लिख चुकी हूं मैं डोमेन, फिर दोबारा से लिख रही हूं, वो भी पूरा का पूरा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आ जाओ इसकी वैल्यूज की बात करते हैं। ये मैंने चारों क्वाड्रेंट्स बनाए, एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट मतलब 0 से π/2, सेकंड मतलब π/2 से पाई, देन पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 90 की होती है, यानी कि 1, और π/2 पर कितनी वैल्यू होती है cos की, 0। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, करेगी ना। अब ऐसी सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो cos π/2 की वैल्यू कितनी थी, 0, cos π/2 की वैल्यू 1, नहीं, cos π/2 इज sin 0 होता है, 0 होती है, और cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आएंगी वो -1 to 0 आएंगी, ठीक है। दोबारा देखो, cos π/2 की वैल्यू कितनी, cos π/2 की वैल्यू जितनी sin 0 की यानी 0, और cos π की वैल्यू कितनी, -1 होती है। तो यानी इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहां से कहां तक आई, -1 से 0 तक। अब cos 3π/2 की वैल्यू कितनी, जितनी की cos π/2 की है और विद माइनस साइन, और cos π/2 की वैल्यू थी कितनी, 0 थी। तो यानी इस क्वाड्रेंट में भी वैल्यू -1 और 0 के बीच में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 3π/2 पे वैल्यू 0 है, और cos 2π पे उतनी है जितनी cos 0 की है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसमें वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 0 से 1 तक। तो अल्टीमेटली cos x की वैल्यूज भी -1 और 1 के बीच में ही लाया करेंगी, एंगल चाहे जो मर्जी हो। इसका मतलब जो रेंज हो गई cos x की वो क्या बन जाएगी, सेम, -1 से 1 तक। इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूं, और आपने क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है, ये डोमेन और रेंज ऑफ cos x। रेंज ऑफ cos x मतलब वैल्यूज ऑफ cos x, डोमेन ऑफ cos x मतलब वैल्यूज ऑफ x, डोमेन ऑफ cos x मतलब वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू किस में लाई करेगी, रेंज ऑफ cos x मतलब cos x की वैल्यू कहां लाई कर रही है। समझ आ रहा है डोमेन एंड रेंज का मतलब, कोई भी फंक्शन होगा उसके डोमेन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर वो फंक्शन x में है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। बस का ग्राफ ड्रॉ करके छुट्टी, सेम ग्राफ है, 2 मिनट में बनेगा, बस स्लोप नीचे की तरफ आ जाएगा, इसमें अपोजिट स्लोप आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर देंगे आज के लिए, ठीक है। चलो देखो जी, ये हो गई एक्स 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 डैश एक्सिस,
ये हो गई y y डैश। ठीक, ग्राफ चाहे घर पे ड्रॉ कर लेना, समझ लो। y एक्सिस पे मुझे किसकी वैल्यू लेनी है? cos x की। और x एक्सिस पे किसकी लेनी है? एंगल्स की। इसमें भी जितनी डिस्टेंस पे 1 और -1 लेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे मुझे क्या लेना है? π/2 लेना है। उतनी डिस्टेंस पे पाई, उतनी डिस्टेंस पे 3π/2 और उतनी ही डिस्टेंस पे 2π। नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतनी ही डिस्टेंस पे -π/2, सेम डिस्टेंस -π, सेम डिस्टेंस -3π/2 और सेम डिस्टेंस पे -2π। ठीक है, अब ध्यान रखो कैसे। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यानी कि 0 की वैल्यू मेरे यहां से शुरू होगी। cos सॉरी यहां से 0 पे 1, ये तो π/2 पे है। ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन पे 0 होता है ना x, तो 0 पे cos x की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसी cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जो पहला आपका सर्कल बन रहा था सेमी सर्कल, वो कहां बनेगा? ऐसे बनेगा। समझ आया कि नहीं? पहला सेमी सर्कल इधर बनेगा। ये सेमी सर्कल पूरा ही तो है। दोबारा देख, 0 कहां लाई करता है? x 0 ऑरिजिन पे लाई करता है। 0 पे cos x की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, x, cos x हमारे कोऑर्डिनेट्स है। x है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो पॉइंट क्या बन गया? 1। यहां आ गया पॉइंट, आ गया। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। तो x कोऑर्डिनेट तो π/2 है और 1 क्या, वो 0 क्या है? y कोऑर्डिनेट। इस वाली एक्सिस पर आएगा, x एक्सिस पर ही। तो ऐसे बनेगा सेमी सर्कल। अच्छे से समझ आ गया। और ऐसे ही -π/2 पे भी वैल्यू cos की 0 होती है। -1 नहीं, 0 होती है। π/2 यहां से देखो, जितनी वैल्यू cos की π/2 पे होती है उतनी ही -π/2 पे होती है ना। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होती? होती है ना। तो -π/2 पे भी cos की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी y कोऑर्डिनेट 0 बन गया हमारा। बन गया कि नहीं? आप इसको ऐसे समझो, जो हम इसमें कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो की हुई है 9th 10th में। पहला x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट पे मैंने किसकी वैल्यू ली है? cos x की। ठीक है, अब मैंने अगर पॉइंट 0 लिया था तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1 आ गई थी। ठीक, अब अगर मैं x को क्या ले रही हूं? π/2 ले रही हूं, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। होती है। तो ये cos π/2 की वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगी π/2 पर 0 वैल्यू। तो x कोऑर्डिनेट तो है π/2 और y कोऑर्डिनेट है 0। कहां लाई करेगा? x एक्सिस पे। अब ऐसे ही -π/2 की बात करो, -π/2 पे cos -π/2 की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही। तो -π/2 पे भी 0। कोऑर्डिनेट ये बन गया -π/2, 0। x एक्सिस पे लाई करेगा। समझ आ गया? ऐसे ही अब अगर मैं पाई की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो मेरे पास पॉइंट कहां आएगा? नीचे आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं 3π/2 पे बात करूं तो cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? वापस 0। तो 3π/2 पे भी 0। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यानी ये जो सेमी सर्कल मेरा ऊपर बन रहा था, ये कहां बनेगा? नीचे की डायरेक्शन में। गंदा सा बना है मैंने, इसको थोड़ा साफ सा बनाना, सुंदर सा। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, थोड़ा अच्छा बनेगा फिर ये। ठीक है, और इसी तरीके से आगे। बस ध्यान रखना कि 1 से ऊपर नहीं लेके जाना और -1 से नीचे नहीं लेके आना, वरना उसके नंबर घट जाएंगे, है ना। आप इसी तरह से ये वाला सेमी सर्कल ऊपर बना था, तो अगले वाला सेमी सर्कल कहां तक का? -3π/2 तक नीचे बनेगा। -π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। यहां से ये लाइक दिस, और ऐसे ही इसके ऊपर 2π पे भी 1 तक, और ये डॉटेड लाइन। इस तरीके से आपने इसका अपना ग्राफ कंप्लीट करना है। गॉट इट?
बाकी के जो ग्राफ है, दो ग्राफ एक दिन में बताऊंगी, वरना सारे एक दिन में बताऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आज ये 2 प्रैक्टिस करो, कल बाकी के 2